Hello, good morning everyone. Hope you all are fine. Today we will discuss about the child and their needs. बहुत पेरेंट्स मुझसे बात करते हैं एंड आई विल टॉक इन हिंदी टुडे बिकॉज हिंदी लैंग्वेज में हम ज़्यादा अच्छे से कनेक्ट कर सकते हैं अपनी प्रॉब्लम्स को. तो मैं आज आपसे बात करने वाली हूँ चाइल्ड और उसके नीड्स के बारे में. हमारा बच्चा जो कि आज स्पेशल नीड्स है उसके बारे में बात करना चाहती हूँ. बहुत पेरेंट्स के मन में ये ख्याल आता है कि आखिर हमने क्या गलती कर दी या हमसे ऐसा क्या हो गया. कुछ लोगों के तो घर में ये भी बोलते हैं, अरे तुमने ऐसा नहीं किया, तुमने वैसा नहीं किया, तुम अगर मालिश करती तो आज ये अच्छे से चल पाती थी, तुमने अगर ध्यान दिया होता तो आज ये अच्छे से ये कर सकती थी, ये नहीं कर सकती थी. इट्स नॉट लाइक दैट. इट्स ट्रूली रॉन्ग. ये आप अपने मन से और इवन जो आपको ये सब चीज़ें बोलते हैं उनके मन से आपको ये सारी बातें निकालनी होगी. आप जवाब देना सीखिए. मैं ये नहीं कहती हूँ कि हर बात में आपको लड़ाई करनी है, पर आपको जवाब देना है. जवाब आपको ऐसे देना है कि आपको अपने बच्चे की इतने अच्छे से केयर करना है कि सामने वाले को समझ में आए कि ये सारी चीज़ें बाय लक नहीं है. इट्स आवर डेस्टिनी. ये हमारे डेस्टिनी है. गॉड ने हमें ब्लेस किया है. बहुत लोग ये सोचते हैं, मैंने कई पेरेंट्स से बात किया है, काउंसिल किया है, वो मुझे बोलते हैं कि हाउ वी आर ब्लेस्ड. हर किसी के पास ये सुख नहीं है. यू थिंक कि अगर भगवान ने हमें ये चीज़ दी है, हर किसी को तो नहीं दिया. इसका मतलब ये नहीं कि वो नहीं कर पाएंगे या कर पाएंगे. दैट इज़ डिफरेंट थिंग. आई विल नॉट गो इन दैट. बट मैं ये कहना चाहती हूँ कि आपको ब्लेस किया है क्योंकि आप कर सकते हो. यू आर द बेस्ट पेरेंट इन दिस वर्ल्ड. अगर आप स्पेशल नीड बच्चे को समझ सकते हो, संभाल सकते हो, तो यू आर द बेस्ट वन इन दिस वर्ल्ड एंड गॉड ब्लेस यू ऑलवेज. आगे मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि अपने बच्चे को इग्नोर मत कीजिए. बहुत सारे पेरेंट्स हैं जो कि रूरल एरियाज़ से आते हैं और अर्बन एरियाज़ में तो आजकल मैं देख रही हूँ काफ़ी अवेयरनेस है. बट रूरल एरियाज़ में तो पेरेंट्स आर लाइक दैट, मेरे किस कर्मों का, इन हिंदी वी कैन से दैट कि हमारे किस कर्म का फल है ये. बट इट्स नॉट लाइक दैट. मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि गॉड हैज़ गिवन यू द बेस्ट गिफ्ट. प्लीज़ एडोर इट, एम्पैथाइज इट. संभाल के रखो उसको. उसको भी जीवन जीने का अधिकार उतना ही है जितना आपको. क्या आपने बच्चे को गौर से देखा है कभी? छोटी छोटी चीज़ों को अगर आप गौर करेंगे ना तो आपको खाने का शौक़ नहीं होगा, पर बच्चे को बहुत खाने का शौक़ होता है. उसको लगता है कि मुझे ये चीज़ें भी मिल जाए, वो चीज़ें भी मिल जाए. एंड इट्स लाइक दैट ही इज़ लिविंग फॉर अ फूड ओनली. समटाइम्स आई सॉ माई डॉटर हु इज़ अ स्लो लर्नर. मैं उसको देखती हूँ तो लगता है कि उसको थोड़ी सी भी छोटी सी भी खरोंच आ जाती है ना तो मम्मा लग गया, मम्मा लग गया. इट्स लाइक दैट कि मतलब कैसे फूल से बच्चे को संभाल कर रखो. हमारा नॉर्मल बच्चा रहता है, वो मेरा बेटा है 7 ईयर्स का, उसको कितने भी चोट लगे खेलता कूदता रहता है. लेकिन बच्ची को लगता है तो आई फील डबल कि आई डोंट शाउट ऑन हर. आई अडोर हर, आई लव हर, एंड इवन आई एक्सपेक्ट फ्रॉम यू ऑल टू अडोर अ लव. If your child is saying mama, response it. Don't ignore her or don't just irritate. बिल्कुल भी बुरा नहीं मानना है, चिल्लाना नहीं है बच्चे को. आप जितने प्यार से समझेंगे, जितनी चीज़ों को समझाएंगे, दूसरों को अवेयर कराएंगे, उतना ही आपके लिए बहुत अच्छा होगा. फॉर एग्ज़ाम्पल, आप अगर अपने बच्चे को, बहुत सारे पेरेंट्स घर पे रखते हैं, बोलते हैं बाहर लेकर जाओ तो कोई उसके साथ खेलता नहीं है, कोई यू प्ले ना. और अगर दूसरे बच्चे नहीं खेलते हैं तो आप उनको समझाओ. इंस्टेड ऑफ टीचिंग योर चाइल्ड कि हाउ टू प्ले, टीच अदर्स हु अंडरस्टैंड हाउ टू प्ले. अगर आपका ये बच्चे को आप समझाते रहेंगे कि हाउ टू प्ले, तो वो कभी खेल ही नहीं पाएगा. वो कभी इतने ब्रॉडर ज़िंदगी में कदम रख ही नहीं पाएगा, दुनिया को समझ ही नहीं पाएगा. टीच अदर्स. अगर आप इतने ही समझदार हैं ना तो दे विल अंडरस्टैंड, नॉट योर चाइल्ड. योर चाइल्ड इज़ ऑलरेडी अंडरस्टूड. It's not misunderstood. They are understood. The parents understood their child completely. I can challenge you all that mother can understand, not a father that much, not a family that much, but the mother can understand their child very much. So only you have to be careful about your child. You have to be what I can say, आपको पूरे तरीके से सजग रहना है अपने बच्चे को लेकर. उसके हर एक क्वेश्चन का आंसर देना है.
उसके हर तरीके से समझाना. You only can teach. Or and the special educators will not go to your home to teach. They can teach only for the few times, but the mother can teach further. So I request all the mothers to learn first themselves, and then स्पेशल एजुकेटर, काउंसलर्स, ये सब होते हैं टेक्निक वाइज जाते हैं. दे कैन अंडरस्टैंड, असेस द चाइल्ड. इवन आई एम द स्पेशल एजुकेटर, बट आई कैन टेल यू दैट आई विल बी नॉट. जैसे गॉड हमारे साथ हर वक्त नहीं रह सकता, द पीपल आर देयर, वैसे ही माँ और स्पेशल एजुकेटर्स हैं. मैं कभी कभी कहती हूँ कि स्पेशल एजुकेटर्स को एक इनिशिएटिव लेना चाहिए जहाँ वो पेरेंट्स को भी टीच कर सके. एंड आई वॉन्ट टू टेक द इनिशिएटिव दैट, कि जहाँ मैं पेरेंट्स को गाइड कर सकूँ. बच्चे को डायरेक्ट गाइड करना मतलब मैं फ्यू मिनट्स के लिए, बट इफ़ आई विल गाइड द पेरेंट्स, आई विल गाइड क्या कहते हैं कि पूरी सारी चीज़ों को गाइड कर पाऊँगी. कंटिन्यूसली मैं बच्चे को गाइड करूँ, क्योंकि मदर ने सीख लिया या फैमिली मेम्बर्स ने सीख लिया तो वो कंटिन्यूस गाइड करेंगे चाइल्ड को. और अगर मैं सिर्फ चाइल्ड टू चाइल्ड जा रही हूँ एंड पेरेंट्स आर लिसनिंग, नॉट कोऑपरेटिंग दैट मच, इट्स नॉट गोइंग दैट वे. सो आई रिक्वेस्ट यू ऑल to understood your child needs. Comment in the below section, in the description box. Comment. I really need your comments. What type of suggestions you want from me, I will guide you in that way. And by collaboration के बगैर कभी भी कोई चीज़ नहीं होती है. मैं यही कहना चाहती हूँ, पेरेंट्स एंड टीचर कोलैबोरेशन विल वर्क वेरी मच. तो आपको मेरे साथ हाथों से हाथ मिलाना है और हमें साथ में चलना है. So comment on your box what type of guidance you want from me, then I will guide you according to that. You work at home, I will work with you, and then we will achieve it. So thank you for today. Bye bye. Waiting for your comments in the comment section. Thank you. Bye.